श्री राधे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप्स जरूर फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और बूझो उसमें, और ये पता लगाओ कि उसमें दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या है। दूसरा स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन में से गिवन डेटा लिखिए। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो आपसे पूछा गया है और जो गिवन डेटा है उसके बीच में क्या रिलेशन है और क्या फॉर्मूले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है और उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, और उस बैटरी को 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ ऐड कर दिया जाता है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दिया जाता है और बैटरी चार्ज हो रही है। तो हमसे पूछा है कि इस सिचुएशन में इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब ये चार्ज हो रही हो। और हमसे दूसरी चीज ये पूछा है कि ये जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं किस कारण से यूज कर रहे हैं, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है और इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा की बात करें तो हमको दिया गया है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, डायरेक्ट इसमें बोला गया है जो कि 8 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया गया है 0.5 ओम दिया गया है बैटरी का। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का 15.5 ओम है। और हमसे पूछा गया है टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है कि ये बैटरी के बाहर का जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए करंट की वैल्यू। करंट निकालने के लिए हम कैसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो मैं यहाँ केवीएल अप्लाई करूँगा करंट निकालने के लिए। प्लस होता है और ये माइनस। मान लिया करंट इधर से जा रही है तो इधर इंटर करेगी, तो जिधर इंटर करती है रजिस्टर का ये रूल होता है, रेजिस्टेंस में करंट जिधर से इंटर करती है वहाँ प्लस और जहाँ से निकलती है वहाँ माइनस। सिमिलरली आएगी करंट ऐसे, तो यहाँ पे इंटर करेगी तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। ये डीसी सप्लाई जो हमको दिया गया है ये इधर प्लस होगा और इधर माइनस, क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अप्लाई केवीएल इन लूप ABCDA, यानी इस लूप में हम केवीएल लगाते हैं। थोड़ा केवीएल इजी पड़ेगा इसलिए मैं केवीएल से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि केवीएल होता क्या है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि ये कहता है कि किसी भी सर्किट का टोटल पोटेंशियल का सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम लिखना प्रारंभ करेंगे। अब पोटेंशियल हमको लिखने के लिए, केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बैटरी के पास से। तो ध्यान से देखिए, कोई भी साइन ले सकते हैं। अब साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस, अब वो इस बात पर डिपेंड करता है आप कैसे घूम रहे हो। आप जैसे मान लीजिए इस तरीके से घूम रहे हो तो आप इधर से गए तो बैटरी में इंटर करते हुए साइन लोगे या छोड़ते हुए। तो मान लीजिए मैं इंटरिंग साइन ले रहा हूं तो +8। ठीक, इसमें अब करंट का कोई रोल नहीं, अब आप किस तरीके से घूम रहे हो इसका रोल है। ओके, +8। इसके बाद रेजिस्टेंस का कौन सा साइन मिला, इंटर करते हुए प्लस। अब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस इंटू यहाँ की करंट। तो यहाँ का रेजिस्टेंस 0.5 है और यहाँ की करंट I है। अच्छा, I ही करंट इसमें आएगी क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी इंटरिंग साइन क्या होगी हमारी, प्लस होगी। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं यहाँ का रेजिस्टेंस इंटू यहाँ की करंट, तो 15.5 इंटू आई। अब यहाँ पे आए तो हमको इंटरिंग साइन क्या मिला, माइनस, तो हमने माइनस लगा लिया। और यहाँ का पोटेंशियल तो डायरेक्ट दिया है तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे 120 वोल्ट। जहाँ से चले थे फिर से वहीं पे आ गए और उसको किसके बराबर दिखा दिए, 0 के बराबर। ये 0.55 और ये 15.55, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 16 आई। ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का 112 इक्वल टू 0। 16I इज इक्वल्स टू 112। I इक्वल टू यहाँ से आएगा 112 डिवाइडेड बाई 16। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आएगा ये 7 एम्पियर, यानी इसको 112 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 7 एम्पियर। हमको इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल बताना है। तो ध्यान से देखिए, टर्मिनल मैं थोड़ा सा बाहर बनाता हूँ इसको। ये हमारी बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ से ऐसे करंट जा रही है, ये हमारा है 8 वोल्ट, ये है हमारा 0.5 ओम। करंट कितनी जा रही है, 7 एम्पियर की। तो अब ये पोटेंशियल बताना है, टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का ही पोटेंशियल हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होगा।
तो ये V की वैल्यू होगी, सिंपल हम बोल सकते हैं 8 प्लस 0.5 इंटू आई। अब ये 8 क्यों होगा, ये देखिए टर्मिनल ये प्लस होता है, ये माइनस, करंट जिधर से इंटर करती है उस पे रजिस्टर में प्लस और जहाँ से निकलती है वहाँ से माइनस। ओके, अब बात आती है कि 8 लिए तो इसको हम प्लस क्यों लिए। ओके, डायरेक्ट ये लिखा जा सकता है। तो देखिए एक साइन ले लीजिए आप, चाहे इंटरिंग ले लीजिए चाहे लीविंग। जैसे करंट हमारी इधर से इंटर करें, इंटरिंग साइन हमने लिया प्लस हो गई, और इसमें रजिस्टर में भी क्या है, इंटरिंग साइन प्लस का है। ठीक, तो वो भी इसीलिए प्लस होगा। अगर आप इधर से जाते तो रजिस्टर तो प्लस हो जाता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप इधर से गए होते तो रजिस्टर तो प्लस होता, ये माइनस हो जाता, लेकिन पोटेंशियल ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि बड़ा वाला प्लस होता छोटा वाला माइनस। इस केस में ये वाला जो होता 0.5 इंटू आई तो प्लस में होता, लेकिन ये -8 हो जाता। ठीक, ओके ना। तो ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन में कि इंटरिंग साइन क्या ले रहे हो। यहाँ पे इंटरिंग साइन बैटरी का भी प्लस है और रजिस्टर का भी प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस ले लिया। अब यहाँ से ये वैल्यू रख दीजिए 8 प्लस 0.5 इंटू 7, तो यहाँ से आएगा 8 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, यहाँ से V इक्वल टू आपका आ जाएगा 11.5 वोल्ट। ये रहा आपका टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा, ये पार्ट आपके सोल्यूशन का नहीं है, इसको मैं बस समझाने के लिए बताया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये बोला गया है आपसे, क्यों कंपलसरी है सीरीज में रजिस्टर लगाने का। ओके, अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो हम 120 वोल्ट में डायरेक्ट बैटरी लगाएंगे तो हमारी बैटरी डैमेज हो सकती है। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए हम 15.5 ओम का रजिस्टर या किसी भी वैल्यू का रजिस्टर हम लगाते हैं कि हमारी बैटरी खराब ना हो। दिस इज द रीजन, that's why we are using this particular resistor in series with the battery during the charging.